तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर दो गठबंधन के बीच में कभी बात बनती है तो कभी बात बिगड़ जाती है और डीएमके और कांग्रेस के बीच अब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी है और उसमें कुछ हद तक कहा जा सकता है कि फाइनल स्टेज में दो दलों के बीच बातचीत पहुंच गई है। इस बात की जानकारी पी चिदम्बरम ने खुद दी है। गठबंधन को लेकर जारी सस्पेंस के बीच में राहुल गांधी ने भी एमके स्टालिन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया और इस बीच डीएमके के साथ गठबंधन पर कांग्रेस आलाकमान ने मंथन भी किया। खबरों के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि डीएमके 25 सीट के साथ एक राज्यसभा का ऑफर दे रही है, जबकि कांग्रेस चाहती है कि 41 सीट और सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। बहरहाल दोनों दलों के बीच में गठबंधन के लिहाज से अगले 48 घंटे काफी अहम है, क्योंकि इसकी शर्तों में राज्यसभा की सीटें शामिल है और इसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। उधर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर कांग्रेस आलाकमान की बैठकें हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं, ये सब शामिल थे। और ऐसी भी खबरें हैं कि इस बैठक में कांग्रेस आलाकमान की राय बटी हुई है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे विश्वसनीयता पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं सम्मानजनक गठबंधन होनी चाहिए। मतलब पुरानी गठबंधन पर और सम्मानजनक बातों पर दोनों अड़े हैं। 41 सीटें कांग्रेस चाह रही है, सरकार में हिस्सेदारी यानी मंत्री पद। वहीं पर सीएम स्टालिन साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस को सरकार में भागीदारी नहीं बनने देंगे। डीएमके की तरफ से कांग्रेस को पिछली बार की तरह विधानसभा की 25 सीटें और साथ में राज्यसभा की 1 सीट तत्काल देने का प्रस्ताव दे दिया गया है। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं और पिछली बार कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती थी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि डीएमके का फाइनल ऑफर विधानसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 2 सीटें है और दूसरे साल में यह कहा जा रहा है कि दूसरे साल में भागीदारी होगी। कांग्रेस आलाकमान डीएमके से कम विधानसभा की 35 सीटें, 3 मंत्री पद, 2 राज्यसभा की सीटें चाहती है और इसी समझौते को लेकर पेच फंसा हुआ है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 5 मार्च है। तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही है। इसमें से कम 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, यानी डीएमके और कांग्रेस के पास गठबंधन की डील फाइनल करने के लिए महज 48 घंटे का समय है। सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस तमिलनाडु से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेज सकती है। पवन खेड़ा के भी नाम इसमें शामिल है। वहीं पर कांग्रेस डीएमके के बीच में सीट शेयरिंग पर जो पेच फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ टीवीके है, कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है। कांग्रेस के पास अभिनेता विजय थालापति की जो पार्टी टीवीके है वो एक विकल्प भी है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है। विजय थालापति की लोकप्रियता के कारण टीवीके इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। कांग्रेस के आंतरिक सर्वे ये बताती है कि पार्टी को 25 से 20% वोट मिलने का अनुमान है। टीवीके के साथ गठबंधन करने के पक्षधर कांग्रेस के एक धड़े, दूसरे धड़ा यह भी कह रहा है कि राहुल और विजय थालापति के साथ जोड़ी तो ठीक है, लेकिन गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहिए डीएमके के साथ, जो चर्चा हो रही है उस बात पर। विजय थालापति की पार्टी टीवीके ने डीएमके पर तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस के बिना चुनाव में डीएमके को 25 से 30 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। टीवीके के जो नेता हैं निर्मल कुमार, उनका दावा है कि जो डीएमके है मौजूदा अगर देखा जाए उनको तो दूसरे सहयोगी दल पर निर्भर है और डीएमके राज्य विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती है। 2006 में डीएमके कांग्रेस के बिना 30 सीट भी नहीं कर पाई थी पार और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर टीवीके के साथ गठबंधन कांग्रेस करती है तो तमिलनाडु में सत्ता से 60 सालों से बाहर कांग्रेस के डीएमके से छुटकारा मिल जाएगा और इसे सरकार में शामिल करने तक को तैयार हो सकते हैं डीएमके और इसे सरकार में शामिल करने तक कांग्रेस हो सकती है टीवीके के साथ। लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता डीएमके के साथ बने रहना चाहते हैं, जबकि पार्टी कार्यकर्ता डीएमके के गुलामी छोड़कर टीवीके के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। गेंद डीएमके के पाले में है, वो भी कांग्रेस कितना सम्मान देती है। तो जाहिर है कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के बीच गठबंधन की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है अगले कुछ घंटे के अंदर ही। कुछ घंटे मतलब 48 से
आप 48 से 50 घंटे ले लीजिए, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि पी चिदंबरम की भी बातचीत हुई है एमके स्टालिन से, और साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि एमके स्टालिन और पी चिदंबरम के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें कहा गया है कि स्टालिन साफ तौर से कांग्रेस के साथ गठबंधन में तैयार है और जो कांग्रेस की डिमांड है उसे स्टालिन पूरा करना चाहती है। तो पी चिदंबरम का यह भी बयान सामने आया कि स्टालिन यानी कि डीएमके और कांग्रेस के बीच में कोई भी पेच नहीं फंस रहा है, और अब तक जिन जिन बातों को लेकर कयासबाजी हो रही थी उन सब पर बातें साफ हो चुकी है, हमारा गठबंधन आगे भी होगा। लेकिन कितने सीटों पर पी चिदंबरम ने यह जानकारी नहीं दी कि कितने सीटों पर बातचीत बनी है। क्या राज्यसभा की सीटें एक दी जा रही है कांग्रेस को या 2 सीटें दी जा रही है, इस पर भी बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी बात सामने नहीं आई है, और यह भी नहीं कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के सत्ता में कांग्रेस की हिस्सेदारी होगी या फिर नहीं होगी। पी चिदंबरम ने बस इतना जरूर कहा है कि सब कुछ सही सही चल रहा है और इस पर जल्द ही कुछ ऐलान हो सकता है, आधिकारिक ऐलान। कुछ जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी, आपको सही लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक। अच्छा सर, लास्ट में मैं लिखूं जैसे ओबेसिटी की जो केस है बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।